सर्वाधिक यौधेय मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? रोहतक से मिली हैं। यौधेयों के टकसाल केंद्र कहाँ थे? रोहतक थे, सोनपत थे, सुनेत थे, खोखरापुर थे और नौरंगाबाद थे। पहली बार मुद्रा निर्माण के कार्य को राजकीय कार्य के अंतर्गत स्वीकार किया गया था मौर्य काल में। जाली मुद्राओं का निर्माण कौन करते थे? कूटरूपक करते थे। इनका प्रमाण कहाँ से मिलता है? अर्थशास्त्र मिलता है। एक सुवर्ण कितने रत्ती के बराबर होता था? तो 80 रत्ती के बराबर होता था। प्रतिहार नरेश भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आदि वराह की उपाधि धारण की थी। और प्रतिहार इनके सिक्कों पर भी वराह की उपाधि, आदि वराह की उपाधि देखने को मिलती है। चौहान रानी सोमल देवी की कौन सी मुद्राएं मिलती हैं? रजत मुद्राएं मिलती हैं। गधैया सिक्के किसके हैं? तो गधैया सिक्के हूरों के हैं। और इनका किसका अनुकरण पे इन्होंने चलाया था? तो ससैनियन सिक्कों के अनुकरण पे चलाया था। देवता हनुमान का अंकन सबसे पहली बार किसकी मुद्राओं पे हुआ है? तो चंदेल नरेश संलक्षण वर्मा के सिक्कों पे हुआ है। रुद्र द्रामक 42 ग्रेन नाम से किसने सिक्का चलाया था? तो सक्षत्रप रुद्रदामन ने चलाया था। सिक्कों पर सबसे पहली बार शिव, नंदी एवं त्रिशूल का अंकन किसके सिक्कों पे मिलता है? तो कुषाण शासक भीमकटपिसेस के सिक्कों पे मिलता है। किसके सिक्कों पर केवल वृषभ का अंकन हुआ है? तो अपोलोडोरस के सिक्कों पर केवल वृषभ का अंकन हुआ था। सिक्कों पर सबसे पहली बार उमा का अंकन किसके सिक्कों पे हुआ है? तो कुषाण शासक हुविस्क के सिक्कों पर। कुमार गुप्त के सिक्कों पर किसकी आकृति मिलती है? मयूर की आकृति मिलती है। स्कंद गुप्त के सिक्कों पर किसका अंकन हुआ है? लक्ष्मी का अंकन हुआ है। हूण शासक मिहिरकुल के सिक्कों पर किसका अंकन हुआ है? तो नंदी एवं त्रिशूल का अंकन हुआ है। और पृष्ठभाग पे क्या लिखा हुआ है? जयतु वृष लिखा हुआ है। मध्यकालीन चोलों के सिक्कों पर किसका अंकन हुआ है? तो मध्यकालीन चोलों के सिक्कों पर बाघ, मछली एवं धनुष का अंकन हुआ है। चोल काल के सिक्कों को यानी चोलों के सिक्कों को क्या कहा जाता था? कांसू, कलंजू एवं पोन कहा जाता था। चोलों की सर्वाधिक प्रचलित सिक्का को क्या कहते थे? कांसू कहते थे। चांदी का पगटंक नामक सिक्का किसने चलाया था? तो कदम्बों ने चलाया था। सिक्कों के स्रोत के रूप में बात करें तो कितने समय तक का इतिहास सिक्कों के माध्यम से लिखा जाता है? तो 206 ईस्वी पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक का इतिहास भारतीय इतिहास का मुख्य स्रोत सिक्का है। भारतीय में सर्वाधिक सिक्के किस काल में मिलते हैं? तो भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में मिलते हैं। गुप्तों की बयाना निधि कहाँ से प्राप्त होती है? तो गुप्तों की बयाना निधि राजस्थान के भरतपुर से प्राप्त होती है। मध्यकालीन चोलों के सिक्कों का ढेर कहाँ से प्राप्त होता है? तो धवलेश्वरम से प्राप्त होता है। चंद्रगुप्त की किस प्रकार की मुद्राएं देखने को मिलती है? तो चंद्रगुप्त की व्याघ्र शैली की मुद्राएं चांदी के सिक्के की बनी है। चांदी के सिक्के सिर्फ कहाँ से मिलते हैं? तो पश्चिमी भारत में मिलते हैं। शक शासक चष्टन ने सातवाहनों को हराया था। इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो कुषाणों के सिक्कों पर चैत्य के अंकन से प्राप्त होता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि चैत्य सातवाहनों के सिक्कों का प्रमुख चिन्ह था। चैत्य जो था वो सातवाहनों के सिक्कों का प्रमुख चिन्ह था। यौधेयों का राज्य क्षेत्र कहाँ पे था? सतलज एवं यमुना नदियों के बीच निर्धारित किया गया था यौधेयों के सिक्कों को। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो मुद्राओं के प्राप्ति स्थल के आधार पर मिलती है। कश्मीर नरेश ललिता मुक्तापीठ के मुद्राओं का ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से प्राप्त हुआ है। इसका आधार क्या है? इसका आधार है कि कश्मीर नरेश लालादित्य और कन्नौज नरेश यशोवर्मन के बीच युद्ध हुआ था, इसलिए ये मुद्राएं बांदा जिले से प्राप्त होती हैं। अगास्थोक्लीज के सिक्कों पर किसकी आकृति है? अगास्थोक्लीज के सिक्कों पर कृष्ण एवं बलराम की आकृति है। यौधेयों के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? तो यौधेयों के सिक्कों पर कार्तिकेय का अंकन मिलता है। भीमकटपिसेस के सिक्कों पर किसकी आकृति मिलती है? तो भीमकटपिसेस के सिक्के पर महेश्वर की आकृति मिलती है। चोल शासक राजराज शैव धर्म था, लेकिन उसके सिक्कों पर किसकी आकृति मिलती है? तो चोल शासक जो था राजराज शैव धर्म का था, लेकिन उसके सिक्कों पर मुरलीधर की आकृति मिलती है। हर्ष के सिक्कों पर किसकी आकृति मिलती है? तो हर्ष के सिक्कों पर नंदी एवं शिव एवं पार्वती का अंकन मिलता है। नंदी पर आसीन शिव एवं पार्वती का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? तो हर्ष के सिक्कों पर मिलता है। और हर्ष किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। एक बार और कहेंगे कि हर्ष के सिक्कों पर किसका पूछ देगा क्वेश्चन कि नंदी पर बैठे शिव एवं पार्वती का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? तो हर्ष के सिक्कों पर मिलता है। सातवाहन यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? तो जहाज का अंकन मिलता है। जहाज का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? तो सातवाहन शासक यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर मिलता है। मौद्रीकरण की बढ़ाई गई 7 नगरीकरण का प्रमाण किस पे मिलता है? तो मौर्योत्तरकालीन सिक्कों पे मिलता है। स्कंदगुप्त के सिक्कों में स्वर्ण मुद्राओं में मिलावट की प्रवृत्ति ज़्यादा देखने को मिलती है।